अपनी लॉगिन डॉट पी की फ़ाइल बना ली है, कॉन्फी डॉट पी की फ़ाइल बना ली है। अब हमारे पास जो है डेटाबेस की भी हमने फ़ाइल बना ली थी ईएमएस के नाम से। अब हमारे पास डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना रह गया। सिर्फ हमने अभी साइनअप डॉट पी की फ़ाइल बनानी है और उसके बाद हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मैंने जैम के एडमिन पैनल को स्टार्ट कर लिया, माई सीक्वल के लिए भी और अपाची के लिए भी। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे ईएमएस का जो हमने फोल्डर बनाया था यहाँ शो हो रहा है। तो लोकल होस्ट के आगे हम स्लैश लगा के ईएमएस लिखेंगे और यहाँ हम एंटर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे ईएमएस की जो फाइल्स हैं वो हमें यहाँ शो हो जाएंगी, लोकल होस्ट और ईएमएस। हम अपने फोल्डर में भी जाके देख लेते हैं कि क्या जो हमारा जैम मौजूद है, जैसे कि मेरी ये लोकल डिस्क एफ के अंदर और इधर मेरे पास जो है जैम्प यहाँ मौजूद है और जैम के अंदर एसटी डॉक्स है और एसटी डॉक्स के अंदर हमारे पास ईएमएस है और ईएमएस के अंदर ये फाइल मौजूद है। इसी के अंदर ये फाइल की डायरेक्टरी शो होनी चाहिए। चलें ये ईएमएस के आगे हम लिख देते हैं मज़ीद लॉगिन डॉट पीएचपी। तो लॉगिन डॉट पीएचपी की फ़ाइल यहाँ मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ कुछ एरर मौजूद है। तो हम अपने इस सेशन में कुछ एरर्स को जो है दूर करना भी सीखेंगे और इसके अलावा डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना सीखेंगे। अभी चूँकि हमें कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है कि लाइन नंबर 4 में एरर है, क्या एरर है वो भी हम देख लेते हैं। वो अपने डेटाबेस को भी देख लेते हैं कि जो हमने डेटाबेस बनाया था वो हमारे पास अभी कहाँ मौजूद है। तो चलिए हम अगर हमारे पास डेटाबेस देखना हमें तो हम उसको PHP माई एडमिन में देखेंगे। हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं PHP लोकल होस्ट के आगे PHP माई एडमिन। तो यहाँ आके हम देखेंगे PHP माई एडमिन हमारा डेटाबेस जो हमने बनाया था EMS के नाम से क्या यहाँ मौजूद है। तो यहाँ आके हम देखते हैं सर्वर के अंदर डेटाबेसिस मौजूद हैं और डेटाबेसिस के अंदर हमारे पास EMS का जो है टेबल भी मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास EMS के डेटाबेस के अंदर यूज़र्स के टेबल मौजूद है। इसके अंदर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप हमने जो है 5 एट्रीब्यूट स्टोर करवाने हैं। तो अपनी कोडिंग की फाइल पर भी वापस आ जाते हैं। हम अपना VS कोड ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर करेंगे हम यहाँ आके और यहाँ आके हम मज़ीद C में जाके, बल्कि मेरा तो फोल्डर F में मौजूद है, तो हम यहाँ आके जैम्प में आएंगे, ST डॉक्स के अंदर आएंगे और हम अपना EMS का फोल्डर सेलेक्ट करके और यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास EMS फोल्डर की तमाम फाइल्स शो हो जाएंगी। लॉगिन डॉट PHP हम बना चुके थे, ये हमारे पास मौजूद है। अगर वो हमें कहते हैं कि लाइन नंबर 4 में एरर है तो भी हम देख लेंगे हमारे पास क्या एरर आएगा। और इसके अलावा साइनअप डॉट PHP अगर हमें काम करना है, अगर हमारी ये लॉगिन डॉट PHP कन्फर्म हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो उसके बाद हम साइनअप डॉट PHP पे काम करेंगे। लॉगिन डॉट HTML को PHP बनाने से पहले हमने गो लाइव जाके इसको लोकल हमने देख लिया था, गो लाइव जाके हमने ब्राउज़र पे देख लिया था कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से जो है विजुलाइज होगी। तो हमारा लॉगिन फॉर्म कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। लेकिन अगर हम उसको देखेंगे कि साइनअप के लिए और इसके अलावा PHP के साथ कनेक्ट करके, तो हमें फिर उसके लिए जैम्प पे आना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अब यहाँ वो मैं कहता है कि आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल यूज़र नेम है जैम्प के अंदर, जो HT डॉक्स के अंदर EMS के नाम है config डॉट PHP के अंदर। तो हम config डॉट PHP में जो एरर आ रहा है पहले उसे देख लेते हैं। config डॉट PHP में आते हैं, लाइन नंबर 4 हमारे पास यहाँ मौजूद है। यूज़र नेम हमने बाय डिफ़ॉल्ट रूट रखा हुआ है, पासवर्ड और कनेक्शन ये मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें ये config डॉट PHP की फ़ाइल चाहिए होती है। और अगर हम लॉगिन डॉट PHP को देखें तो यहाँ हमने क्या यूज़र नेम यूज़ किया है। अब वो यहाँ हमने यूज़र नेम यूज़ किया ही नहीं है, इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। ये यूज़र नेम जो हम यूज़ करेंगे ये हम इंशाल्लाह अपनी साइनअप डॉट PHP की फ़ाइल में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपनी साइनअप डॉट PHP की फ़ाइल बनाने के लिए हम इसी लॉगिन फाइल को Ctrl+A दबा के तमाम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C दबा के कॉपी करेंगे, इस सारे कोड को ले जाके साइनअप कोड पे पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमें जो है अपना यूज़र नेम भी सेव करवाना है और बाकी सारी चीज़ें भी चेंज करवानी है। लॉगिन फॉर्म काफ़ी हद तक साइनअप फॉर्म से मिलता जुलता होगा, लेकिन इसमें बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी होंगी। थोड़े बहुत ऑप्शन ऐड होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से होंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ PHP इंक्लूड config डॉट PHP तो ये सब कुछ शामिल रहेगा।
इसके अलावा हमें एक नेम की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हमने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के तौर पे 2 वेरिएबल बनाए थे, हमें यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल भी बनाना होगा। तो इसी ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और इसी को यहाँ पे मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ ये मेरे लिए आ जाएगा यूज़र नेम के लिए। हमें रिक्वायर्ड है यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसके अलावा हमें चाहिए एक कंफर्म पासवर्ड के लिए भी, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप जस्ट साइन अप के लिए पासवर्ड रखते हैं, कंफर्म पासवर्ड नहीं रखते, तो भी आपकी वेबसाइट काम करेगी। तो नेम को हम क्या करते हैं, नेम को हम जाके ये ईमेल जो हमने भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने जो है न्यू वेरिएबल से। उस वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं नेम, और उस नेम के अंदर हम क्या पोस्ट कराएंगे, हम करवाएंगे इसके अंदर नेम पोस्ट करवाएंगे, और इस ईमेल को हम रिप्लेस कर देते हैं नेम से। तो हमारे पास जो वेरिएबल इस वक्त बन गए हैं, नेम के बन गए हैं, ईमेल के और पासवर्ड के। तो इसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल कैरेक्टर फिल्टर स्ट्रिंग, ये $साइन हम यहाँ लगाएंगे नेम। तो यूज़र नेम की जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, इंशाल्लाह अब वो पहले हम इसको जब कंफर्म कर लेंगे तो हमारे पास वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। जी हमारे पास नेम कंफर्म हो गया, ईमेल और पासवर्ड यही रहेंगे। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि यूज़र टाइप के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने जो कंडीशन लगाई थी, हमने पहले यहाँ पे क्यूरी यूज़ की थी सिलेक्ट के लिए, लेकिन चूंकि हम साइन अप में डाटा इंसर्ट करवाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्यूरी यूज़ करेंगे इंसर्ट के लिए। तो इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करने से हम क्या करेंगे, अपना डाटा इंसर्ट करवा सकेंगे। तो चलें उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ इस पोर्शन को जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक PHP के अंदर जो ये पोर्शन है, सिर्फ इसे डिलीट कर दें, क्योंकि हमने इसको सारा रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब एक नई तरीके से कोडिंग करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास यूज़र टाइप बायर है कि यूज़र टाइप सेलर है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़, और यहाँ उसी तरीके से इस सेट, और आगे हम पोस्ट यूज़ करते हुए हम लिखेंगे यूज़र टाइप। तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो हमने 5वां अपना एट्रीब्यूट रखा था यूज़र टाइप, उसके लिए हम यहाँ रखेंगे यूज़र टाइप। तो यूज़र टाइप अगर हमने सिलेक्ट किया है सर, अगर हमने यूज़र टाइप सिलेक्ट कर लिया है, उसके आगे एंड ये एम्परसेंड ऑपरेटर है, ये हमारे पास ये डबल एम्परसेंड ऑपरेटर जो उनसे है, ये हमारे पास लॉजिकल एंड यानी कि 2 वैल्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। नॉट एम्प्टी, अगर हमारे पास एम्प्टी नहीं है, क्या एम्प्टी नहीं है, डॉलर पोस्ट और यूज़र टाइप इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम यूज़र टाइप को ले रहे हैं अपने डेटाबेस से, और वहाँ पे हमारे पास यूज़र टाइप जिस तरीके से लिखा हुआ है हम इसको इसी तरीके से ही कंसीडर करेंगे यूज़र टाइप, और इसको हम रखेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, वो हमने रखा हुआ है। तो इफ़ इज सेट पोस्ट यूज़र टाइप, और यूज़र टाइप के अंदर एक ब्रैकेट यहाँ आएगी, यहाँ वाली ब्रैकेट को हम एक फालतू है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन यूज़र टाइप अगर हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम लगा देते हैं इफ़ के लिए ब्रैकेट, चूँकि हमने एक कंडीशन की बॉडी बनानी है, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल अपना डिफाइन करते हैं यूज़र टाइप के नाम से, यूज़र टाइप। और यूज़र टाइप हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हम इसको ज़ाहिरी बात है अपने जो फ्रंट एंड से यूज़र टाइप जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए वही डॉलर और उसके बाद अंडरस्कोर पोस्ट, जो भी पोस्ट की गई है, सर क्या पोस्ट की गई है, यूज़र टाइप। तो यहाँ हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर यूज़र टाइप। या तो हमने डिफ़ाइन की थी कस्टमर, या फिर हमने कस्टमर या क्लाइंट, या हमने डिफ़ाइन की थी एज अ जो हमारे पास एम्प्लॉय। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने कह दिया अगर हमने यूज़र टाइप सेलेक्ट की है तो हमारे पास वो आ जाएगी, अदरवाइज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स के अंदर चले जाएंगे, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र टाइप होगी जो हम अपने डेटाबेस में भी सिलेक्ट करेंगे, डेट विल बी, हम लिख देंगे यूज़र टाइप, और यहाँ हम लिख देंगे एल्स यूज़र टाइप इक्वल टू एम्प्लॉय।
तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र टाइप होगी एम्प्लॉय होगी। अगर कस्टमर के तौर पे वो लॉगिन करवाएगा या क्लाइंट के तौर पे लॉगिन कराएगा तो हमारे पास यूज़र टाइप क्लाइंट की बन जाएगी। तो यहाँ एक फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने अपना यूज़र फिल्टर कर लेना है। उसके बाद हम अपनी सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे। इसी PHP के अंदर रहते हुए यहाँ पहले जो है अपने एक डॉलर साइन के साथ एक सिलेक्ट का वेरिएबल बनाएंगे, डेट इज़ SELECT सिलेक्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ अपना कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन का जो वेरिएबल जो हमने अपनी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर बनाया था उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एरो की को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, ये हमारे पास कनेक्शन बनेगा प्रिपेयर सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट की क्यूरी के लिए सिलेक्ट का कीवर्ड यूज़ होगा, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम, सर कौन कहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, हमने जो टेबल बनाया है, टेबल किस नाम से बनाया है, यूज़र्स के नाम से बनाया है, यूज़र्स। सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स वेयर। अब वहाँ क्या होगा, हमने जो है ईमेल जो कि एंटर करवाई होगी, ईमेल को हमने चेक कर लेना है, ईमेल क्वेश्चन मार्क, और ये इसको हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद कर लेना है। अब यहाँ आगे क्या होगा, ये हमने क्यूरी लगा दी कि यूज़र्स के टेबल में जाएं, फिर बाय ईमेल इसको सिलेक्ट करें, दोबारा से हम डॉलर का साइन लगा के सेलेक्ट का वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसको हम एरो की के ज़रिए एग्जीक्यूट करवा देंगे। क्या एग्जीक्यूट करवाएंगे, हम इसमें एग्जीक्यूट करवाएंगे ईमेल को। तो हम यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर मज़ीद जो है ईमेल डॉलर ईमेल हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हमने ईमेल यूज़ कर लिया और इसको हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे मज़ीद रो को काउंट करते हुए सेलेक्ट वेरिएबल के ज़रिए इफ़ डॉलर सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है हमने, एरो फंक्शन के ज़रिए वही रो काउंट वाला तरीक़ेकार के रो की एंट्री में हमने चेक करना है कि क्या ईमेल पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो फिर इस ईमेल को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो हमने रो काउंट पहले चेक किया कि रो में कोई एंट्री मौजूद है ग्रेटर दैन 0, ये हमें ये बताएगा कि रो में कोई एंट्री मौजूद है कि नहीं। और उसके बाद अगर एंट्री मौजूद होगी तो हमारे पास वो बोलेगा, मैसेज शो करवाएगा। क्या मैसेज शो करवाएगा, डॉलर मैसेज, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा मैसेज के लिए एक अरे, और ये हमने क्या करना है, मैसेज के अंदर हमने बता देना है जो भी आप इसे पैगाम देना चाहेंगे, यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अदरवाइज इसका आपने इसके बाद आपने इसको एल्स की तरफ लेके जाएंगे। एल्स हमारे पास जो होगा इंसर्ट, हम इंसर्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे। पहले हमने सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ की ये चेक करने के लिए कि क्या ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इससे हमारे पास ईमेल फ़िल्टर होके आ जाएगी। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अदरवाइज़ अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम अपना वहाँ से इंसर्ट की क्यूरी को यूज़ करते हुए अपना डाटा इसमें इंसर्ट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंसर्ट के नाम से। मैं यहाँ पे इंसर्ट के नाम से बना रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ हम रख देते हैं वही कनेक्शन, और इस कनेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कनेक्शन, और इसको हम एरो की एक लगाएंगे। एरो की क्या करेंगे, हमें पॉइंट आउट करेगी किस तरफ के, प्रिपेयर करने के लिए क्या प्रिपेयर करना है। हमने प्रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ लिखना है सेलेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं तो इसलिए सेलेक्ट नहीं लिखा जाएगा, इंसर्ट लिखा जाएगा। इंसर्ट इनटू, क्या एंट्री करवानी है और कहाँ करवानी है, सर एंट्री करवानी है यूज़र्स के टेबल के अंदर। जी ठीक है, हम यूज़र्स के टेबल के अंदर हम एंट्री करवाएंगे। क्या क्या एंट्री करवानी है, हमें एंट्री करवानी है नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो हमने क्रीडेंशियल्स अपने डेटाबेस के अंदर रखे थे। यही वो फीचर्स हैं, यही वो की पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए डाटा जो है डेटाबेस में एंटर होगा। और हमने एंटर करवाना है यहाँ यूज़र टाइप। तो इन 5 जो है ना वैल्यूज़ को देखते हुए
क्योंकि आईडी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी हमने रखी है इसलिए उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऑटो इंक्रीमेंट हमने लगाया था इसलिए उसको उसमें खुद ब खुद वैल्यू जो है वो अपडेट होती चली जाएंगी। अब इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, वही वैल्यूज़ आएंगी जो हम यहाँ पे इंसर्ट करवाते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। तो हम यहाँ आगे क्या करेंगे, आगे हम उसी इंसर्ट के वेरिएबल को यूज़ करते हुए, एरो की को यूज़ करते हुए हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। सेम नेम को, इसके अलावा ईमेल को, उसके अलावा पासवर्ड को और उसके अलावा यूज़र टाइप को, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने जो फ्रंट एंड से हैं इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दी हुई हैं। तो इसको जो है हम एज अ अरे जो एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए इसकी ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये क्लोज कर दिया गया है तो इसको मज़ीद हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पूरा हो गया। हम देख रहे हैं अगर कोई गलती है तो उसको भी देख लेते हैं, अदरवाइज़ मुझे कोई गलती यहाँ नज़र नहीं आ रही। उसके बाद ये जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो CSS का कोड, इसमें जो है हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टोर करवानी है उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्लास फॉर्म कंटेनर ही रहेगी, हमने इसके ऊपर कोडिंग की भी है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल था, हमारे पास ईमेल के अलावा अब हमें इनपुट टाइप यूज़र भी चाहिए। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, क्योंकि साइन अप करवाने के लिए यूज़र का नेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं, यहाँ एंटर योर नेम कर देते हैं और यहाँ पे क्लास बॉक्स ही रहेगी, नेम आ जाएगा आपके पास, टाइप नेम आ जाएगा आपके पास। और इसी तरीके से ये जो लॉगिन नाउ है इसको हम कर देंगे साइन अप नाउ भी क्लिक कर दें, जिसको साइन अप रहने दें। तो हमारे पास इनपुट टाइप नेम आ गया, ईमेल आ गई। इसके अलावा हमने यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन नहीं रखा था तो हम इनपुट टाइप पासवर्ड भी रख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी के ज़रिए ही ये जो सिलेक्ट से आ गया है, बल्कि मौजूद है, इनपुट टाइप पासवर्ड भी हमारे पास मौजूद है। तो लास्ट हमारे पास जो है सबमिट का बटन है। यहाँ जो हमने वैल्यू इसकी रखी थी, लॉगिन नाउ रखी थी, इसको हम रख देते हैं इसकी वैल्यू रजिस्टर नाउ। और इसके बाद क्लास बटन है, नेम सबमिट ही है। उसके बाद ये जो हमने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, पहले हमने यहाँ रखा था रजिस्टर्ड नाउ, तो हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन, क्योंकि हम साइन अप पे काम कर रहे हैं। अब आप अगर आपके पास पहले कोई अकाउंट मौजूद है तो आप यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट के बजाय आप यहाँ पे कर देंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। कि अगर आप साइन अप पे आए हुए हैं लेकिन आपके पास पहले कोई मौजूद है अकाउंट, तो आप जो है ना login.php पे डायरेक्ट चले जाएं। तो आई थिंक हमारी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब हम वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ आके हम लिखते हैं login.php। तो देखते हैं कि हमारे पास login.php से पहले हम लिखते हैं signup.php। तो यहाँ हमें वो बता, उसको घबराना नहीं है, उसको जाके ठीक करना है। अब वो यहाँ पे कहता है सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स है लाइन नंबर 19 में। तो आप साइन अप में जाएंगे, लाइन नंबर 19 देखेंगे, यहाँ वो कहता है कि ये टोकन जो आपके पास है अनएक्सपेक्टेड है। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ डिलीट कर देते हैं इसे, यूज़र टाइप एल्स को हम इधर ले आते हैं, क्योंकि ये इफ के बाद एल्स आ रहा है। एल्स से पहले हम ब्रैकेट को तकरीबन ऐसे क्लोज कर देते हैं। हम देखते हैं Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये एरर अभी भी हमारे पास मौजूद है। जी हाँ, ये एरर ख़त्म हो गया, कोई नया एरर है। लाइन नंबर 24 पे वो कहता है अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल सेलेक्ट, आपके पास कोई सिलेक्ट का अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल है। तो ये क्या कहता है, हमने सिलेक्ट करवाया है और यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करवाया है ईमेल। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये एरर हमें क्यों आ रहा है। सेलेक्ट
एग्जीक्यूट ईमेल, और ऊपर हम देखते हैं कि क्या हमने अपनी क्यूरी ठीक लगाई है, उसमें कोई गलती तो नहीं की। जी हाँ, सेलेक्ट हमने यहाँ पे कनेक्शन कराया और साथ एरो की लगाई है, और एरो की लगा के हमने कहा है प्रिपेयर सेलेक्ट फ्रॉम स्टैरिक का इशू है, तो यहाँ स्टैरिक लाजमी आएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल हम इसे रिक्वायर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जो हमारा क्लाइंट 24 का एरर था वो ठीक हुआ कि नहीं। अभी भी एरर मौजूद है। सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल हम फाइंड कर रहे हैं, सेलेक्ट और एग्जीक्यूट हमने करवाया ईमेल को, ठीक है, और उसके आगे हमने कंडीशन लगा दी। तो कहता है कि अगर हमारे पास सेलेक्ट रो काउंट ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होगा यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एल्स भी हम देख लेते हैं, एल्स भी हमारा ठीक है बिल्कुल। एल्स अदरवाइज हमें वो कह रहा है कि इंसर्ट की जो सा ना वेरिएबल यूज़ करते हैं हम क्वेरी चला रहे हैं, इंसर्ट इनटू यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर यूज़र्स के अंदर ये इंसर्ट करवा रहे हैं, और वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन मार्क में जो भी वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, और ये बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं। ऐसा कोई इशू आता है तो इसको शुरू से इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तो आपका जो है एग्जाम को बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपने कुछ इस तरीके से इसको लेके चलना है। चलिए हम इसको आगे देख लेते हैं मज़ीद। ये चीज़ें भी हमारी ठीक हैं। चलो अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल सिलेक्ट अभी भी आ रहा है, तो हम देख लेते हैं कि सिलेक्ट इसके अलावा और कहाँ यूज़ हो सकता है। मेरे पास इसका एरर है इंसर्ट का, हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ इन्वर्टेड कोमास में इसको क्लोज करके और ये ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे, साथ इसको टर्मिनेटर का साइन लगा देंगे, तो अब हम देखते हैं इंशाल्लाह हमारा ये एरर चला जाएगा। हम यहाँ चेक करते हैं तो हमारा ये जो एरर है चला गया है। अब जो लास्ट है जो कनेक्शन फाइल है उसकी लाइन नंबर 4 में एरर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो कॉन्फ़िग में देखते हैं तो जो यूज़र नेम है, चूँकि हमने वेरिएबल वहाँ पे नेम के तौर पे यूज़ किया, इसको हम नेम कर देते हैं और इसको फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये एरर चला गया है कि नहीं, लेकिन वो नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो इस नेम के एरर को हमने ठीक करना है। ज़रूर हमारा कोई ना कोई सिंबल मिसिंग होगा, कोई सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो यहाँ ये टर्मिनेटर साइन मिसिंग है। अब हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास क्या साइन अप फॉर्म, बिल्कुल हमारे पास एक साइन अप फॉर्म शो हो गया है। अपना कोई नेम एंटर करें ABC, आप यहाँ पे कोई ईमेल एंटर करें ABC, सेलेक्ट रोल, जो कि हमने कस्टमर एम्प्लॉयर एडमिन रखा था, एडमिन तो हम साइन अप नहीं करवा सकते, वो तो एक सुपर यूज़र है, तो हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, हम पासवर्ड लिख देते हैं ABC और रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी भी इस तरह का अगर कोई एरर आ जाता है तो भी आपने घबराना नहीं है, हम देखेंगे कि क्या जो है इसमें एरर है। अब यहाँ पे हमें वो कहता है कि अनकॉट एक्सपेक्टेशन सिंटैक्स एरर, SQL सिंटैक्स के अंदर आपका कोई एरर है MariaDB के अंदर, जबकि हमारे पास ईमेल जो है abc@gmail.com, इसको हम पढ़ लेते हैं और इसको हम ठीक टर्मिनेट करते हैं। हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन नंबर 23 है साइन अप में, यहाँ हमने सेलेक्ट एग्जीक्यूट ईमेल करवाई है और सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स करवाई है। तो यहाँ देखा जाए सब कुछ ठीक है। यूज़र्स को हम इन्वर्टेड कोमा से ख़त्म कर देते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। हम दोबारा रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, चूँकि रजिस्टर नहीं है इसलिए साइन अप है, signup.php। हम अपना नेम एंटर करेंगे ABC और यहाँ एंटर करेंगे abc@gmail.com। एम्प्लॉय हम यहाँ यूज़ करेंगे और ABC पासवर्ड रख देते हैं, रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारी डेटाबेस में एंट्री चली गई है रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करने से। तो हम डेटाबेस पे वापस आते हैं, हमारा जो डेटाबेस हमने बनाया था EMS के नाम से, और यहाँ हम चेक करते हैं यूज़र्स के अंदर, तो हमारे पास एक एंट्री abc@gmail.com के नाम से चली गई है। तो इसी तरीके से अगर हम दोबारा से कोई ना कोई XYZ नेम एंटर करते हैं और यहाँ हम अपनी ईमेल रख देते हैं XYZ@gmail.com,
हम अपना यूज़र एम्प्लॉय सेलेक्ट करके और यहाँ पासवर्ड रख देते हैं XYZ। रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या ये एंट्री यहाँ आ गई है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे XYZ की भी एंट्री आ गई है। तो हमारे पास ये जो है सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर डाटा बचा रहा है हमारे पास इन चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली साइन अप वाला काम कर लिया है। अब लास्ट हम जो है, अब चूँकि हमारा ABC और साइन अप के नाम से वो अकाउंट जो है वो एंट्री जो हो गई हैं, हम चेक कर लेते हैं तो क्या ये हमें एज आ एम्प्लॉय लॉगिन करवाएगा। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय के बटन पे क्लिक करते हैं। ABC हमारे पास पासवर्ड था, हम लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये छोटे बहुत एरर होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने वहाँ से ठीक किया था, लाइन नंबर 16 में हमारे पास एरर लॉगिन की, उसको चेक कर लेते हैं। तो ये लाइन नंबर 16 हम देखते हैं एग्जीक्यूट ईमेल और पासवर्ड। तो हमारे पास इनपुट टाइप एडमिन है, एम्प्लॉय पेज, चूँकि हमने अभी ये एम्प्लॉय पेज और कस्टमर पेज नहीं बनाए हैं इसलिए हमें ये रीडायरेक्ट यहाँ नहीं करवा रहा। अगर हमने ये बनाए होते तो हम बाकायदा इन पेजेस पे रीडायरेक्ट हो जाते। तो जो हमारा टास्क था साइनअप के ज़रिए जो है डाटा को डेटाबेस में भेजना वो हमारा कंप्लीट हो गया। करते हुए जो हमारे पास एक्सपेक्टेड एरर आ सकते थे उनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो है लाइन नंबर 16 में हमने वेरिएबल पास यूज़ किया हुआ जबकि ये पासवर्ड था, और जो है हमारे पास स्टेटमेंट के आगे हमने एरो की यूज़ करनी है। तब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो है abc@gmail.com select all employee, और यहाँ हमने ABC जो कि हमने यहाँ पे किसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं किया तो ये एंट्रीज़ हमारे पास सबमिट हो रही हैं। इसका मतलब है कोई एरर नहीं आ रहा, हम ये काम भी सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारा साइनअप का और लॉगिन का जो था सक्सेसफुली डेटाबेस से डाटा को फैच करवाना और डाटा को इंसर्ट करवाना, ये हमने ये काम अपने सेशन में मुकम्मल कर लिए। तो अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं कोई ऐसा कंटेंट शेयर करूंगा जो आप लोगों की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ना सिर्फ कि आपको बेसिक लैंग्वेजेस सीखने में मदद करेगा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके से एडवांस कोडिंग की तरफ चले जाएंगे और हम अच्छे प्रोफेशनल टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे। शुक्रिया।